पहले अपना परिचय दें। So my name is Paramjit Singh Man. I look after Alchemist and Ojas Hospital, medical operations. तो अल्केमिस्ट में पहली बार यहाँ ट्राई सिटी की अगर बात करें तो रोबोटिक सर्जरी की है, तो किस तरह से देखते हैं एक नई क्रांति हेल्थ जगत में कहें पहली बार यहाँ के लोगों को रोबोटिक सर्जरी का अवसर मिलेगा? बिल्कुल न्यू रेवोल्यूशन है जी, क्योंकि जब ट्रेडिशनल सर्जरी से हम लेप्रोस्कोपी में गए थे तब भी रेवोल्यूशन थी, अब ये लेप्रोस्कोपी से एक स्टेप ऊपर आया है। इससे इसके बेनिफिट बहुत हैं। पेशेंट्स के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होएगा पेन कम होना, स्कारिंग लेस होना, ब्लीडिंग लेस होना, स्टे लेस रहना, जल्दी रिकवरी, जल्दी फास्ट गोइंग बैक टू द नॉर्मल लाइफ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ that all these factors combined together will give better patient outcome, उनसे पेशेंट को बेनिफिट ज़्यादा रहेगा और ये बहुत बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है। और अल्केमिस्ट की हमेशा ग्रुप की ये कोशिश रही है कि पेशेंट्स के लिए जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है जो उनके लिए एक्सेसिबल हो सके वो लेके आएँ। और वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ आवर मैनेजमेंट दैट हमने ये लेके आए और हमारे सर्जन्स बहुत हैप्पी हैं इससे। और देयर इज़ लॉट ऑफ डिमांड इन मार्केट, पेशेंट्स आर आस्किंग फॉर दिस सर्जरीज। सर रोबोटिक सिस्टम से कौन कौन सी सर्जरी है जो कर पाएंगे और कितनी मशीन अगर कहें इंस्टॉल की गई है रोबोटिक यहाँ? सो देखिए, पहले तो सर्जरी की बात करें, ये रोबोटिक से हर तरह की सर्जरी हो सकती है। मेनली कौन सी होंगी? मेनली यूरोलॉजी की सर्जरीज होंगी, जर्नल सर्जरीज होंगी, गायनी की सर्जरीज होंगी, कैंसर सर्जरीज होंगी, हेड एंड नेक सर्जरीज होंगी। ये हमारा फेज़ 1 में रहेगा जो हम शुरू करेंगे। और मशीन जो है ये 3 पार्ट होते हैं इस मशीन के। एक कंसोल होता है, एक कैमरा जिस पे डिस्प्ले होता है और एक मशीन है जो जैसे आप पीछे भी देख रहे हैं। तो 3 पार्ट होते हैं, मशीन एक ही है और उसमें फिर हमने एक स्पेसिफिक ओटी बनाया है उस स्पेशल फॉर रोबोटिक सर्जरीज ओनली। उसमें फिर शेड्यूलिंग होती है, हर सर्जन डे टू बेसिस पे 8 o'clock से 8 PM 8 AM से 8 PM सर्जरीज चलेंगी एंड एवरीबडी कैन बुक। कितने डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे उस समय जो ऑपरेट कर रहे होंगे? अगर इन केस अगर फेलियर हो जाता है रोबोटिक तो उसमें किस तरह से कवर किया जाएगा, कैसे उसको मैनेज किया जाएगा? ओके, सो देखिए, एक सर्जन होता है, सर्जन के साथ हमेशा असिस्टेंट होता है और टेक्नीशियन है, नर्सिंग स्टाफ होता है जो सर्जरी में, वो जो 2-3 लोग रहते हैं हमेशा सर्जरीज में, डिपेंड अपॉन सर्जरी टू सर्जरी। नाउ फेलियर का 0.1% चांस होता है, उसके लिए हर चीज़ अवेलेबल होती है। इन केस सम काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन अगर जब आप रोबोटिक सर्जरी कर रहे हो तो आप इमीडिएटली उसको ओपन सर्जरी में कन्वर्ट कर सकते हो। उसका सारा सामान, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट उसी पेशेंट के बेड साइड ही होते हैं, पेशेंट वाली साइड ओटी में ही होंगे और वो साथ के साथ सर्जन कैन गो एंड कन्वर्ट इट। तो दैट इज अ प्रोटोकॉल फॉर सेफ्टी। यहाँ के जो पेशेंट हैं उनके लिए एक नई टेक्निक है, लेकिन वो कैसे भरोसा करें, किस तरह से आप उनको कुछ शब्दों में कहना चाहेंगे भी इस पर भरोसा कर सकते हैं, सेफ भी है और सबसे ज़्यादा सुरक्षित जो है ये रहने वाला है? देखिए, आज का पेशेंट बहुत अवेयर है। पहले तो उनको, मेरे को कभी कभी लगता है हमसे ज़्यादा पता होता है, बट आपका ठीक कहना है। हम वेरियस इंफॉर्मेशन पोर्टल के तहत, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो आउटरीच हो, हमारी मास गैदरिंग को इंफॉर्मेशन देना और ब्रोशर्स हों, इन सब से हम पेशेंट्स में अवेयरनेस लेके आएंगे विद रिगार्ड्स टू बेनिफिट ऑफ रोबोटिक सर्जरी, जो आप आने वाले कुछ समय में देखोगे। हमेशा एक नई चीज़ को जब आप लॉन्च करते हो उसमें लर्निंग कर्व भी रहती है और अवेयरनेस कर्व भी रहता है, तो ये दोनों चीज़ें रहेंगी। और इन दोनों चीज़ों से मुझे लगता है वी हैव अ वेरी सेटल्ड प्लान एंड शेड्यूल, वी विल गो विद दैट। और बिना किसी, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अवेयरनेस में कहीं कमी रहेगी। आप देखना आने वाले 3 महीने में एक रेवोल्यूशन हो जाएगा हमारे रीजन में इसका।